हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और हम लोग डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेयर। हमने स्फेयर नहीं किया था, हमने डिस्क कर लिया था, रिंग कर लिया था और डायपोल वगैरह कर लिया था, बट हमारा स्फेयर और सॉलिड स्फेयर और हॉलो स्फेयर रह रहा था। हॉलो स्फेयर मींस शेल। तो आज हम लोग ये करेंगे। सबसे पहले आप इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लीजिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच हैव सेम पोटेंशियल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑलराइट। तो जैसे हमारा ये पॉइंट चार्ज है क्यू, इसके अराउंड, ठीक है, अगर आप स्फेरिकल सरफेसेस बनाओ तो उन सरफेसेस पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल सेम रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो आपका पोटेंशियल होता क्या है, V इज इक्वल टू, आपका जो पोटेंशियल है बच्चों वो होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। राइट। तो अगर आप R को, ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, अगर आप R को कांस्टेंट कर दो तो उसके लॉन्ग पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इस Q से ये मान लो R1 है, ठीक है, या फिर इसको आप R2 ले लो, इसको आप R1 ले लो। तो ये सारे पॉइंट क्या है, इस चार्ज से R1 डिस्टेंस पे है। तो इन सब पे पोटेंशियल हमारा इस फॉर्मूले से क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया, है ना। तो इस हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट 1 है ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो हमारा 1 है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। सेम यू कैन सी द सेम अबाउट सरफेस 2 एंड सरफेस 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इसका लिख लीजिए। बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। तो along the इलेक्ट्रिक फील्ड along the electric field इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज। मतलब ये है कि जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ डायरेक्शन देखो बच्चों तो क्या होगा, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। प्लस क्यू चार्ज है तो इसके लॉन्ग जैसे जैसे आप आगे जाओगे क्या होगी, पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगी, आर बढ़ेगा ना, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी। सेकंड डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो तो देखो ऐसा होगा ना, ये सारे क्या है, रेडियस, है ना। तो हमारा जो है ये परपेंडिकुलर होते हैं किस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ऐसा क्यों होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो क्या होगा, इनका एक कंपोनेंट और होगा, इनका एक कंपोनेंट और होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जब हम ट्रैवल करते हैं, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, dv इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, है ना। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ट्रैवल करते हैं तो हमारी पोटेंशियल में चेंज आता है ना। तो अगर हमारा इसके अलोंग इसका कुछ कंपोनेंट रह गया तो इसके अलोंग आप जाओगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। जबकि की पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन को ये जो है हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना। तो इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग नहीं हो सकता। अगर हुआ तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं ताकि इसका कोई कंपोनेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग ना आए, है ना। अगर हमारा परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एंगल 90 डिग्री होगी और इसका कंपोनेंट cos 90 हमारा 0 होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर कट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कभी भी हमारा दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। फिर हमारी एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये कभी इसको नहीं करते हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, ओके। अभी अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टर्स में भी हमारा जो कंडक्टर जो होता है ना, तो उसके सारे पॉइंट्स सरफेसेस जो होते हैं वो हमारा इक्विपोटेंशियल होते हैं। डिटेल डिस्कस करेंगे इसको हम लोग कंडक्टर में, आज उसको हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करा हुआ है। जैसे आप देख लो, हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है ना, तो इसके लिए हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक शीट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, एक शीट की वजह से, प्लेन शीट की वजह से, है ना। तो प्लेन शीट की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो हमारा वो, उसके लिए हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो शीट होते हैं। ठीक है ना, ये हमारा एक 2D शीट है ये भी।
अगर इस सिलेंडर यहाँ पे एक लाइन चार्ज है बच्चों, लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज की वजह से तुम एक पोटेंशियल सरफेस देखोगे तो ये हमारे क्या होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इसकी वजह से देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लेमडा बाई डी, है ना, 2k लेमडा बाई डी, डी कांस्टेंट करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, ये डी, ये D1 डिस्टेंस पे एक बना दिया, D2 रेडियस का एक दूसरा सिलेंडर बना दिया, D3 रेडियस का तीसरा, D3 का नेक्स्ट सिलेंडर बना देंगे, D4 का नेक्स्ट सिलेंडर बना देंगे। D4 क्या है, D3 D1 D2 D4 क्या है, सिलेंडर का रेडियस है ना। तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा 2k लेमडा बाई आर वाला आर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा हमारा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें आप, ये प्लस और माइनस की बात करी मैंने, तो आप देखें यहाँ पे तो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ड्रॉ किया है मैंने, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो बच्चों ये भी जो ड्रॉ करने का तरीका है, मेथड क्या है इसका, तो मेथड ये है बच्चों कि पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने वो सीखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करना है, और फिर हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक ऐसा सरफेस ड्रॉ करते हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो कि हमारा परपेंडिकुलर हो उस, जैसे कि यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे इन दोनों का अगर आप टेंजेंट ले, है ना, इसका टेंजेंट जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है और ये ब्लू से ड्रॉ किया है, इन दोनों का आप टेंजेंट ले तो ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आएंगे, यहाँ पे भी हर जगह ये सब जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो पहले आप क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है और फिर उसी का हेल्प लेके हमें परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करना है सरफेस जो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों ये डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेज हो गए, ये इस साइड मतलब प्लस है माइनस है, इस साइड ये क्लोजर होते हैं और इधर आओगे तो आप इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सेम इधर होता है हमारा, यहाँ पे आओगे तो इस साइड जो है हमारी की पोटेंशियल सरफेसेस क्लोज क्लोज होते हैं, इधर ये दूर हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हो गया लाइन चार्ज का, ये हो गया शीट का, ये हो गया पॉइंट चार्ज का। स्फेयर का भी बच्चों यही होगा, स्फेयर का भी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होगा। आप इसको ले लो, आप क्यू को यहाँ पॉइंट चार्ज यहाँ ना देके यहाँ दे दो पॉइंट चार्ज, है ना, वन वाले सरफेस जो है उसको तुम स्फेयर मान लो, ठीक है। तो स्फेयर की वजह से पॉइंट चार्ज ऐसा ही होता है। चलिए हम लोग अब प्लस प्लस का डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारा प्लस प्लस दो चार्ज हुआ तो उनके वजह से जो है बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, ठीक है। तो देखो दो प्लस प्लस की वजह से कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे एक हो गया प्लस और यहाँ पे एक हो गया प्लस, है ना। तो आपने देखा प्लस माइनस में क्या था, इधर क्लोजर था ना, इसमें इस साइड क्लोजर रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा इस तरीके से बनता है, अगर मैं आपको फील्ड लाइंस बना के दिखाऊं पहले तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होती हैं, है ना बच्चों, इस तरीके से इसकी, और थोड़ा ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है अगर हम दो प्लस चार्ज रख दें, तो हमने देखा था, ठीक है। तो बच्चों इनकी वजह से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब इनकी वजह से जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है हमारा बच्चों, ये इस तरीके से होता है ना। आपने देखा था उसमें हमारा इस साइड क्लोज आ रहा था, इसमें हमारा इस तरीके से क्लोज, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि इन पे जो है ये परपेंडिकुलर है, टेंजेंट दोनों पे आप ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पे तो ये जो है हमारा परपेंडिकुलर बन जाए। तो आपने देखा था लाइंस जो ये सरफेसेस थे
पहले हमारा प्लस माइनस में इस साइड क्लोजर थे, यहाँ पे अब इस साइड क्लोजर है, यहाँ पे रिलेटिवली ये इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है ना। तो इस तरीके से होता है बच्चों। और आप एक ऐसा भी बना सकते हो, एक इसमें टच भी करा सकते हैं आप, है ना, मतलब एकदम जैसे 1 2 3 दिस इज 3, एक आप ऐसा बना लो, या फिर इसी को थोड़ा सा आप जो है बड़ा सा ड्रॉ करके आप टच करा सकते हैं, ऑलमोस्ट इंटरसेक्ट नहीं कराना है। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्लस प्लस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। जब भी बच्चों आप इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे, वर्क डन कितना होगा, जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे पोटेंशियल V1, यहाँ पे भी पोटेंशियल V1, तो हमारा वर्क डन क्या होता था, Q इंटू डेल्टा V। हमारा वर्क डन बच्चों ये होता था ना, Q इंटू डेल्टा V। दोनों पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाओगे, डेल्टा V जीरो है, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये भी आप एक लिख सकते हो, इक्विपोटेंशियल जनरली 2 मार्क्स में आएगा, तो 3 लिखोगे तो 1.5 मिल जाएगा। यू नीड टू गेट 2 आउट ऑफ 2, तो 2 ऑफ 2 फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 ऑफ 2 ऑब्टेन करने के लिए यू नीड टू राइट एटलीस्ट 4। तो ये भी आप लिख सकते हो कि वर्क डन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, या फिर वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमारा ट्रिक ट्रिक मतलब लॉजिक बस यही है ड्रॉ करने का, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और फिर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ करना है कि वो उस पे परपेंडिकुलर रहे, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करने वाले हैं ड्यू टू अ शेल एंड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले हम बच्चों शेल कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग, ये हमारा एक शेल है, इस पे प्लस की चार्ज इस पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अंदर तो मटेरियल है नहीं, तो चार्ज रहेगा कहाँ, चार्ज हमारा सारा बाहर ही साइड करेगा, है ना। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि what are we doing, we are deriving electric potential due to uh, charged shell। तो पहले कहाँ करें बताओ, इनसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे। तो सबसे पहले चलो हम लोग आउटसाइड पॉइंट पे करते हैं। तो मान लो मैंने एक चार्ज को लेके आया, इन्फिनिटी से मैं एक चार्ज को लेके आ रहा हूँ। हमने ये पढ़ रखा है कि dv इज इक्वल टू, सॉरी, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब हम डी आर वेक्टर रेडियली आउटवर्ड ले रहे थे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बाहर, यहाँ कोई पी पॉइंट ले लीजिए आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखें तो ऐसी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा पी मिलेगा। कहाँ से आते हैं, इंटीग्रेट कर दें इसको, इन्फिनिटी से आप लेके आ रहे हैं ना, तो इन्फिनिटी और इसको फिर लिख लो आप पॉइंट पी तक, ठीक है। पॉइंट पी तक जो आएगा पोटेंशियल, उसको हम लोग भी बोल देंगे, है ना। तो डीवी, तो इसको मैं क्या क्या बोलूं बताओ। तो ये तो भी हो गया, पोटेंशियल एट वी पी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। इधर क्या हो जाएगा आप बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर कॉस जीरो, है ना। हमारा जो आर वेक्टर अगर आप देखो डी आर, तो हमारा कितना है, कॉस जीरो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच का एंगल, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला लिखें बच्चों, तो क्या हो गया हमारा, के क्यू बाई, ये है बच्चों आर डिस्टेंस। हमने कोई भी एक रैंडम लिया था, है ना, कोई भी हमने रैंडम आर लिया था, और फाइनली हम जो है इसको आर ले रहे हैं।
आप इसको शुरू में जो है आप x ले सकते हो, कोई रैंडम यहाँ तक, चलो x ले लो, है ना, या फिर आप उधर ले सकते हो, p के बाद भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है dr को है ना, तो आप लिखे हो तो या तो फिर आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। चलो इसको ना मैं कुछ और लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको चलो मैं r लिख देता हूँ, इसको x लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी r लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितना हो गया बताओ, ये के क्यू बाई डी आर इंटू कॉस जीरो, है ना, तो ये हो गया बच्चा हमारा के क्यू बाई एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डी आर भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो डी आर को मैं एक्स लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोगों ने बस ऐसे ले लिया है। ठीक है, तो ई वेक्टर इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, डी एक्स वेक्टर लिख देता हूँ, तो कि हमारा ये आ गया। अगर बच्चों में इसको सॉल्व करूँ क्या मिलेगा, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी, वी इन्फिनिटी कितना होता है बताइए, वी इन्फिनिटी जीरो होता है ना, यहाँ पे देख लो आप, माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ आप, ये हो जाएगा हमारा माइनस के क्यू तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, है ना, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, एक्स का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना, और इसको कहाँ से कहाँ तक मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ बताओ, r2, मैं इसको इन्फिनिटी से r कर रहा हूँ ना, इन्फिनिटी से मैं r लेके आ रहा हूँ, तो ये होगी हमारी कितनी बताइए, vp, और इन्फिनिटी हमारा जो है वहां पे पोटेंशियल हम लोग क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, तो ये हो गया जीरो, और यहाँ पे कितना आ गया आप बताओ, -2 + 1 माइनस के क्यू एक्स का पावर -2 + 1, है ना, नीचे आ गया हमारा। ठीक है, तो एक माइनस इसका और एक माइनस इसका, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ क्या बच गया हमारा, के क्यू बाई एक्स। ठीक है, आर और इन्फिनिटी, राइट, तो अगर आप इसको पुट करें तो कितना हो गया आपको बताइए, Vp माइनस जीरो इज इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई इन्फिनिटी, तो वो तो हमारा जीरो हो जाएगा, तो Vp कितना हो गया बच्चों बताओ, के क्यू बाई आर, पोटेंशियल एट पी हमारा कितना आ गया बताओ, के क्यू बाई आर आ गया। ठीक है, तो काफी सिंपल था, है ना, तो हमने डिराइव कर लिया एट एन आउटसाइड पॉइंट। बात करेंगे इनसाइड पॉइंट की, तो इनसाइड पॉइंट में हम लोग बच्चों क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग है ना, Vp जो है के क्यू बाई आर, इसको मैं रहने देता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ। अगर मैं सरफेस पे बात करूँ बच्चों, एट द सरफेस, तो कितना हो जाएगा बताएं, बस इस आर को क्या पुट कर दूंगा, जो इसकी रेडियस है मान लो आर है, आर पुट कर दूंगा, है ना, या फिर अगर इंटीग्रेशन आप करना चाहते हो तो मैंने जो इन्फिनिटी से आर तक किया था, जो मैंने इन्फिनिटी से, है ना, जो मैंने इन्फिनिटी से चेंज कर लिया था हमने बाद में, तो जो हमने इन्फिनिटी से आर तक किया था उसको मैं क्या करूंगा, इस आर को मैं यहाँ तक रख लूंगा, है ना, यहाँ से कैपिटल आर तक, मान लो इसकी रेडियस है तो यहाँ तक कर लूंगा, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, के क्यू बाई आर। तो सरफेस में करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं एट एन इनसाइड पॉइंट की बच्चों, तो एट एन इनसाइड पॉइंट क्या होगा बताओ, एट एन इनसाइड पॉइंट तो हमें देखो आप, पहले हम क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी से सरफेस तक लेके आएंगे, है ना, इन्फिनिटी टू सरफेस, है ना, प्लस सरफेस टू एन इनसाइड पॉइंट पी डैश, यहाँ ले लेता हूँ बच्चों में पी डैश। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो भी कितना हो जाएगा हमारा, भी सरफेस प्लस भी सरफेस टू पी डैश, तो ये कितना होता है हमारा, के क्यू बाई आर प्लस भी सरफेस टू, कितना होगा ये, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, कहां से कहां तक, आर से आर तक, माइनस साइन के साथ, है ना बच्चों, ये लिख सकते हैं। सरफेस तक लाने में तो, इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में तो हमें इतना काम करना पड़ेगा, कितना,
के क्यू बाई आर। ये क्या है भी सरफेस मतलब क्या लिखा हुआ हूं मैं कि इन्फिनिटी टू सरफेस वाला है, ये हमने ऑलरेडी ड्राइव किया अभी। और सरफेस टू पी डैश तक लाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा आर से आर तक। लेकिन बच्चों अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, गॉस लॉ से हमने देखा था अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी कि ये बच्चों हो गया हमारा जीरो, यानी इनसाइड पॉइंट पे भी आउटसाइड हमने देखा, आउटसाइड आया हमारा के क्यू बाई आर, सरफेस पे आ गया के क्यू बाई आर, कैपिटल आर, आर ई रेडियस ऑफ द शेल। और इनसाइड हमने देखा, इनसाइड में भी कोई चेंज नहीं आया, जो सरफेस पे था वही था। तो ये हो गया हमारा बच्चों शेल की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज जो आपको याद होनी चाहिए। डिस्कस करेंगे हम लोग अब स्फेयर की वजह से, चार्ज स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। बच्चों ये जो आपको मैंने बताया ये ट्रू है कंडक्टर के लिए भी, है ना, शेल और कंडक्टर। बताया था मैंने कंडक्टर के अंदर भी चार्ज नहीं रहता है, तो अंदर लेके जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर के लिए भी ये सही है। चार्ज शेल तो है ही कंडक्टर के लिए भी हमारा ये सही है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, ठीक है। ये बच्चों है हमारा सॉलिड स्फेयर है। तो आप देखें यहाँ पे हमारा एक सॉलिड स्फेयर है, यहाँ पे मैं इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ आर डिस्टेंस पे, ऑलराइट। और मैंने क्या किया यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे मैंने ले लिया। एक्स डिस्टेंस हमारी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें यहाँ बच्चों तो हमारा ये होता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। यहाँ पे मैं डी एक्स वेक्टर ले रहा हूँ कि मेरे को इसको आर लेना है। तो कितना हो गया आप बताइए, इसका हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जैसा शेल का था वैसा ही होगा, फिर भी चलो मैं कर देता हूँ। तो कितना हो गया आप बताइए, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉस जीरो इन्फिनिटी टू आर। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, कितना आएगा के क्यू बाई आर आ जाएगा, है ना, हमने देखा था। माइनस साइन नहीं छोड़ना है ना, इसका माइनस आएगा, इसके माइनस को प्लस कर देगा, के क्यू बाई आर आ गया हमारा आउटसाइड पॉइंट के लिए, किसके, सॉलिड स्फेयर नॉन कंडक्टिंग, है ना, चार्ज सॉलिड स्फीयर की वजह से। बात करेंगे सरफेस पे, तो हम यहाँ पे आर जो है उसको मैं आर लिख दूंगा, तो सरफेस में कितना आ जाएगा बताइए आप, सरफेस आ जाएगा बच्चों के क्यू बाई आर। तो सरफेस और इनसाइड हमारा दोनों सेम ही हो जाएगा, है, जस्ट मैंने आपको कराया डिफरेंशियल डेरिवेशन, तो आपको अभी आप वापस से कर सकते हो सेम चीज को, करने का क्या मतलब है। चलिए इनसाइड पॉइंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है, तो वो करते हैं हम लोग, वो इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ एक पी आर डैश पॉइंट, ऑलराइट, यहाँ पे। चलिए अब निकालते हैं हम लोग। तो क्या करना है हमें, पोटेंशियल निकालना है ना, भी एट पी डैश चाहिए अपने को। तो क्या होगा भी एट पी डैश, तो हमें ये होगा वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to surface and surface to inside point, है ना। चलिए तो हम लोग बीपी डैश करते हैं बच्चों। तो बीपी डैश इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इंफिनिटी टू आर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आर टू, है ना, कहाँ तक, पी तक, ठीक है। अब मैं आर इसको ले लूंगा, है ना, और एक्स में थोड़ा सा और इधर ले लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो
हमारा क्या होगा, यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको dx लिख लूंगा, बाद में लिख लूंगा, अभी रहने दो। तो ये कितना हो गया हमारा, ये तो हमने ऑलरेडी बच्चों डिराइव किया हुआ है ना, कितना आया था हमारा के क्यू बाई आर, ये हो गया हमारा वीपी। इसको सॉल्व करो, कितना होगा ये, ई वेक्टर और डीएक्स वेक्टर। तो बच्चों एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब क्या है, इसकी रेडियस है ना। तो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ये आया था ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने देखा था इनसाइड सॉलिड स्फीयर इनटू डीएक्स इनटू कॉस जीरो, नहीं लिख रहा हूँ मैं, वन ही होगा। चलिए इसको आप इंटीग्रेट करिए कहां से कहां तक, तो आर से आर तक। ऑलराइट, तो कितना हो गया आप बताइए, यहाँ पे हमारा माइनस साइन भी आएगा, तो के क्यू बाई आर वीपी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, है ना, माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको बाहर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, किसको, के क्यू बाई आर क्यूब को, कांस्टेंट है ना ये, बाहर ले लिया, अंदर बच गया क्या हमारा बताओ आप, एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ हो गया आर, यहाँ हो गया आर, तो कितना हो गया वीपी, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, इधर मिटा देता हूँ मैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, इसको Vp इज इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू। माइनस हम लोग चेंज करें तो ये हमारा यहाँ पे है ना, माइनस माइनस प्लस हो सकता है, कर लेते हैं उसको। तो बताओ कितना हो जाएगा हमारा, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई टू माइनस के क्यू बाई आर क्यूब आर स्क्वायर बाई टू। कितना हो जाएगा बताओ आप, ये हमारा आर बच जाएगा बस, है ना, आर क्यूब का क्यूब खत्म, बस हमारा क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। मैंने एक्चुअली यहाँ माइनस इंटरचेंज कर लिया तो माइनस हमारा प्लस हो गया यहाँ पे। तो कितना हो गया बच्चों, ये देखो आप, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई टू आर, राइट, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई टू आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर का क्यूब। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आ गया हमारा बीपी। थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं बच्चों इसमें के क्यू, अब पहले इसको ऐड कर लो इसको, तो ये हो गया आपका थ्री के क्यू बाई टू आर, राइट, और माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। तो बीपी हो गया आपका कितना, थ्री के क्यू, है ना। इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं आप बताइए, आप इसमें के क्यू आपको कॉमन दिख रहा होगा, है ना, और आप कॉमन ले सकते हैं टू आर भी कॉमन ले सकते हैं, के क्यू बाई टू, अंदर क्या बच जाएगा आपको बताओ, थ्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो। तो फाइनली हमारा यही आ जाएगा फिर, थ्री के क्यू बाई टू आर और के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। ठीक है ना, तो ये आ गया बच्चों हमारा भी पी। इनसाइड पी डैश लिया है तो पी डैश लिख दो, है ना। इसको हम लोग फाइनली क्या लिख देंगे, भी इनसाइड। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, उसके अंदर ये होती है हमारी वैल्यू। बच्चों अगर मैं चाहूँ कि सेंटर पे निकालूं, तो सेंटर पे निकालने के लिए मैं इस आर की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, जीरो। जीरो पुट करूंगा क्या आ जाएगा मेरा वी इनसाइड,
तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा 3kq/2r, 3kq/2r। मतलब सरफेस पे जितनी पोटेंशियल है उसका 1.5 टाइम्स पोटेंशियल होगा सेंटर पे। और अगर मैं कहीं और लूं, सेंटर के अलावा कहीं और लूं, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं लूं, है ना, तो देखता हूं मैं क्या आएगा, बताओ आप। कुछ ना कुछ r की वैल्यू कुछ भी होगी, तो 3 में से माइनस करेंगे, ये वाला टर्म छोटा ही होगा। r की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी होगी तो इसमें से माइनस होगी ना, तो इसका वैल्यू जो है वो 3 से कम ही आएगा। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे हमारी क्या होगी, b की वैल्यू कम होती चली जाएगी, है ना। तो ये हमने देख लिया बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं जो है इसका ग्राफ भी बनाऊं अगर, तो आप ग्राफ देख सकते हैं, इस तरीके का हो जाएगा इसका। मैक्सिमम जो होगा बच्चों हमारा यही सेंटर पे ही होगा, कितना 3/2 KQ/R, राइट। ये हमारा बच्चों इस तरीके से ग्राफ होगा इसका। पहले हमारा माइनस सबसे ज्यादा इस तरीके से डिक्रीज होगा, और फिर इस तरीके से हमारा ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी KQ/R। ठीक है, कहाँ पे निकाल रहा हूं मैं, ये R पे। ये क्या है R, और ये क्या है V। मतलब मैंने किसका कर्व बनाया, V वर्सेस R का। तो ऐसा कर्व होता है बच्चों V वर्सेस R का, है ना। मैक्सिमम होता है सेंटर पे, पहले इस तरीके डिक्रीज करता है, और यहाँ पे KQ/R देता है, फिर इस तरीके से हमारा ये वैल्यू डिक्रीज होती है। तो बच्चों सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये एक प्रॉब्लम है जेई का ही, ये 2015 में जेई मेन में पूछा गया था। कहता है यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज पोटेंशियल v नॉट ऑन इट्स सरफेस। v नॉट सरफेस पे कितना है बच्चों, पोटेंशियल v नॉट है। For this sphere, the equipotential surface is with potential 3v naught by 2, 5v naught by 4, 3v naught by 4 and v naught by 4 have radius। कुछ पोटेंशियल दिया है इन्होंने, 3v naught by 2, 5v naught by 4, 3v naught by 4, v naught by 4, और कह रहे हैं रेडियस जो है यहाँ के लिए आपकी r1, यहाँ के लिए r2, यहाँ के लिए R3 और यहाँ के R4। अब रिलेशन पूछा गया है बच्चों, इसमें ऑप्शंस जो है ना वो R1, R2, R3 की बेसिकली है। तो अगर आप R1, R2, R3 मतलब कहने का ये है कि अगर आप R1, R2, R3, R4 ये चारों कैलकुलेट कर लें तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग R1, R2, R3, R4 कैलकुलेट करते हैं। तो R1 तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप बताओ, हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था। अगर पोटेंशियल यहाँ V नॉट पे है तो सेंटर पे कितना होता है 3v नॉट बाई 2, यानी हमें R1 तो बिना कुछ कैलकुलेट किए ही मिल गया कि ये होने वाला है सेंटर, यानी कि रेडियस इसकी 0, राइट। 2 देखते हैं, 2 हमारा क्या है बच्चों, v नॉट जो है हमारा v और सॉरी 3v नॉट बाई 2 और v नॉट के बीच में है, मतलब इधर ही कहीं होगा, अंदर ही होगा, क्योंकि बाहर जाते हैं तो हमारा क्या होता है v नॉट से कम हो जाता है ना। बाहर जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारा, बाहर हमारा KQ/R हो जाएगा, और जहाँ पे R हमारा R से ग्रेटर होता है तो V नॉट से कम होती चली जाएगी बाहर की ओर पोटेंशियल, यानी हमारा 5v नॉट बाई 4 जो है यही कहीं अंदर में होगा। तो कितना हो जाएगा आप बताओ, हम लोग जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला आप बताइए। तो हमारा फॉर्मूला जो था बच्चों V इनसाइड का वो क्या था, KQ अपॉन 2R, राइट। और यहाँ था हमारा 3, और यहाँ क्या था बताइए, यहाँ था बच्चों R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, राइट, यही था ना। तो अभी जो है आप इसको यहाँ पे अगर पुट करें, v इनसाइड कितना पुट करना है आपको, 5v नॉट बाई 4, KQ यार आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो v नॉट बाई 2 लिख सकते हो, राइट, है ना। KQ/2R को KQ/R भी होगा, KQ/2R को हम लोग इतना लिख सकते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 3 माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो v नॉट कैंसल आउट, ये हो गया हमारा 2, 5/2, राइट।
अब आप क्या करो, ये बच गया ना, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को आप इधर ले लीजिए और इसको आप इधर भेज दो। 3 माइनस 5/2 कितना हो गया ये, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 5/2 कितना होता है बताओ, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, राइट। तो यहाँ से हमारा जो आर आ गया बच्चों वो कितना आ गया, r/√2, और ये r हमारा क्या होगा बेसिकली r2, यहाँ लिख देता हूँ मैं r2 की वैल्यू। तो r2 कितनी बच्चों, r/√2, राइट। तो इसको लिख लो यहाँ पे r/√2। चलिए अब जो है हम लोग बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अब जो है हमारा बच्चों 3v0/4 है ना, 3v0/4। तो अगर हम लोग 3v0/4 को देखें तो ये तो हमारा बाहर जाने वाला है ना, बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर जाएगा तो उसे कंपेयर कर दीजिए आप। तो KQ/R इज इक्वल टू 3v0/4, राइट। v0 क्या होता है हमारा, KQ/R है ना, KQ कैंसिल आउट, R कितना हो गया 4R/3, यानी R3 कितना हो गया, देखो बट क्या कितना हो गया हमारा 4R/3, ये कितना होगा बताओ, तो 1/4 है ना, तो हमारा R कितना होगा फिर 4R। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से जो बच्चों है हमारा सारा v1 v2 v3 v4 आ गया। अब चलो हम आंसर्स पढ़ लेते हैं। तो अगर हम बच्चों आंसर्स देखें इसका, तो कहता है कि r1 इज इक्वल टू 0, पहला में r1 नॉट इक्वल टू 0, तो पहले हटा देंगे a और c, तो ऐसे हमारे लिए यूजलेस है। बात करेंगे हम लोग b और d की, क्योंकि b और d में ही r1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ इसने। तो R1 में R1 इज इक्वल टू 0 कह रहा है, और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि R2 इज ग्रेटर देन R4 माइनस R3। तो R4 माइनस R3 कितना होगा बच्चों, 4R माइनस 4R/3 कितना होगा ये बताइए, 8R/3, राइट, है ना, 4R माइनस 4R/3, तो ये हो गया हमारा बच्चों 8R/3। क्या 8 अब कह रहा है क्या कि R2 इज ग्रेटर देन R4 माइनस R3, नहीं ऐसा तो नहीं है, R4 माइनस R3 से ग्रेटर नहीं है R2, R2 R/√2 है। चलिए तो हमारा B गलत हो गया, नहीं ऐसे ही D सही हो गया। देख लेते हैं, वैसे D में कह रहा है कि R4 माइनस R3 इज ग्रेटर देन R2, तो बच्चों हमारा सही हो गया, है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ये हमने न्यूमेरिकल कर लिया, अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ लॉन्ग लाइन चार्ज, लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ऑलराइट। तो ये हमारा एक लॉन्ग वायर हो गया, यहाँ पे मेरे को निकालना है बच्चों, यहाँ पे हम लोग ना इन्फिनिटी पे नहीं ले सकते हैं, इन्फिनिटी पे हम लोग पोटेंशियल जीरो नहीं ले सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं ले सकते हैं हम लोग इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनफिनाइट चार्ज है, बहुत ज्यादा चार्ज है। तो जब चार्ज इनफिनाइट है तो बहुत दूर भी हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही पोटेंशियल की, इसलिए हम लोग इन्फिनिटी पे जो है नहीं ले सकते इसके केस में जीरो। तो हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकालते हैं, रिलेटिव निकालते हैं। ए से बी तक का क्या है, बी से ए तक का क्या है, सी से बी तक का क्या है, डी से ए तक का क्या है, ऐसी बातें करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलो मान लो हमें निकालना है अगर, तो देखें अगर बी से ए तक का, ठीक है, तो हमारा ऐसा मैं यहाँ पे एक दे लेता हूँ x, कितना हो गया हमारा dv माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना, कहाँ से कहाँ तक लेके जाएं बताएं आप इसको, b से a या a से b, चलिए b से a ले चलते हैं। तो b से a लेके चल रहे हैं अगर हम लोग, तो e कितना होता है इसकी वजह से 2k लेमडा बाई x ये होता है, और हमारा dr जो है वो कितना हो जाएगा dx हो जाएगा,
2k लेमडा बाई x dx, है ना। और अगर बच्चों मैं ये वाला डिस्टेंस जो है इसको r1 ले लूं और ये वाला डिस्टेंस मैं इसको जो है r2 ले लूं, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी और dr की भी डायरेक्शन ऐसी, दोनों के बीच का एंगल हो गया बच्चों 0 cos 0 1, जो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये हमारा कितना हो गया 2k लेमडा, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लो, कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हो आप, r1 से r2 लेके जा रहे हो ना। देखो माइनस साइन मिस हो रहा है, माइनस साइन नहीं मिस करना है, तो माइनस 2k लेमडा, ऑल राइट। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x क्या होता है, log e x, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2 तक, ऑल राइट। तो कितना हो गया आप बताइए, तो माइनस 2k लेमडा log e, माइनस 2k लेमडा log e, है ना। एक बार r2 पुट करेंगे आप, और माइनस log e r1, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, ये क्या हो गया b, और ये क्या लिखूंगा मैं, va माइनस vb, va माइनस vb, va माइनस vb, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या आ गया आपका va माइनस vb, यहाँ इसको ऐसे कर दो, va माइनस vb इज इक्वल टू माइनस 2k लेमडा log e r2 अपॉन r1, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों हमारा, देखो ऐसा होना भी चाहिए ना, क्योंकि va हमारा ज्यादा दूर है, यहाँ जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, इससे कम होगी ना। देखो हमारा नेगेटिव आ भी रहा है, तो ये हो गया हमारा बच्चों ड्यू टू अ लॉन्ग इनफिनाइट चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो पोटेंशियल हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं प्रीवियस ईयर जेई एडवांस या जेई मेन का, कुछ इस पे बेस्ड। तो जैसे मान लो बच्चों, अगर ऐसा हमें कुछ दिया हुआ हो, एक क्वेश्चन है ऐसा सिमिलर, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट सिमिलर मेरे को कुछ याद आ रहा है। तो यूरोप का प्रॉब्लम ये है, इसमें क्या था बच्चों कि ऐसे इन्फिनिटली चार्ज वायर था, और आर डिस्टेंस से 2r पे, या फिर 2r से r डिस्टेंस पे लाया गया था चार्ज को, है ना। 2r से r डिस्टेंस पे लाया गया था, तो हमारी जो है पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना। तो काफी सिंपल नहीं है, हम लोग निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस 2k लेमडा, है ना, log e r2 बाई r1, r2 हमारा क्या था, तो ये हो गया हमारा कितना बताइए, 2r बाई r, हम कहाँ से ला रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है R2 हमारा क्या था, बाद का पोजीशन था ना, जो हमने बाद में पोजीशन लिया था उसका हमने R2 लिया था ना। तो और हमारा जो पहला पोजीशन था, जो मीन टू से कि हमने R1 को यहाँ लिया था और R2 को हमने यहाँ लिया था, मतलब हमने क्या किया था, R1 से R2 ले गए थे। दिस वाज इनिशियल, दिस वाज फाइनल। इस केस में दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, तो हमने क्या किया था, R2 बाई R1 मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल किया था, है ना। तो यहाँ वही हम लोग वही करने वाले हैं, फाइनल अपॉन इनिशियल यानी r बाई 2r, ठीक है। हमारा डेल्टा भी कितना आ जाएगा बताओ बच्चों, माइनस 2k लेमडा log e, अगर आप माइनस साइन बाहर ले लें, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसा हो जाएगा 2r बाई r, बोलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2k लेमडा log e 2, ठीक है। log e2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, बताओ वो कितना होता है, हाँ? 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू, log 2 कितना होता है हमारा 0.3010। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा वहां पे लेमडा की वैल्यू दी हुई थी, आई थिंक लेमडा हमें दिया हुआ था इतना 0.40, ठीक है। चलिए, और के जो है आपको, के का वैल्यू आपको पता ही है ना, के की वैल्यू क्या होती है। तो ये के की जो वैल्यू है वो पुट करके, लेमडा की इतनी वैल्यू पुट करके, कितने 0.40 इंटू ये माइक्रो कूलम था, है ना, 0.40 माइक्रो कूलम, लेमडा इज इक्वल टू 0.4 माइक्रो कूलम।
लेमडा की ये वैल्यू पुट करके log E2 इन सब का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके, कैलकुलेटर अलाउड है, इतना ज्यादा कैलकुलेशन मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद से करो। तो कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन करके मुझे डेल्टा V का वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अभी अभी तुरंत मत सॉल्व करो इसको, बाद में लेक्चर ओवर होने के बाद सॉल्व करना और फिर कमेंट सेक्शन में डालना इसको। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जेईई एडवांस के। बच्चों एक प्रॉब्लम करते हैं 2016 का। कहता है द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो मिटाते हैं इसको। द रीजन बिटवीन टू concentric spheres of radii a and b। टू कंसेंट्रिक स्फेयर्स है ना, इसका रेडियस है a और इसका रेडियस है b। अब कहता है has volume charge density rho is equal to a by r, where a is a constant and r is the distance from the center। a is a constant, a हमारा कांस्टेंट है और r हमारा सेंटर से डिस्टेंस है यहाँ से। At the center of the sphere is a point charge q, यहाँ पे q चार्ज है। The value of a such that electric field in the region between the sphere will be constant। in the region between the sphere मतलब ये वाला रीजन है ना, इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो कांस्टेंट है। between the constant the value of a such that the electric field in the region between the sphere will be constant। ओके तो a की वैल्यू निकालनी है अगर हमारी इस रीजन में जो a है ना वो कांस्टेंट हो रही है। अगर इस रीजन में हमारी e कांस्टेंट हो रही है तो a की वैल्यू हमें निकालनी है। इसलिए निकालते हैं फिर। क्या करते हैं हम लोग बच्चों, एक r पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, और उस r यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया p। इस p पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज। गॉस लॉ से जितना चार्ज इसके अंदर आएगा, है ना, ठीक है बच्चों। और फिर हम लोग उसको जीरो से सॉरी उसको ऐसा हम लोग उसको जो है हम लोग फिर डिफरेंशिएट कर देंगे आर के रेस्पेक्ट पे, जीरो से इक्वेट करा देंगे, तभी तुम्हारा प्रूफ हो पाएगा कांस्टेंट है। क्योंकि हमारा ये जो रिजल्ट आएगा वो आर पे डिपेंड करेगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और जीरो से इक्वेट कराएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, इसमें कांस्टेंट है। चलो फिर निकालते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा बताइए। phi is equal to q inside upon epsilon नॉट। phi कितना हो गया हमारा बताओ, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, q इनसाइड कितना हो गया हमारा, q प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई r स्क्वायर dr a by r। ये क्या किया मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया r डिस्टेंस पे, कितने का, dr थिकनेस का, है ना। तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस चार्ज डेंसिटी से, तो मुझे क्या निकल गया, उस एलिमेंट में कितना चार्ज है वो निकल गया। और इसको मैं कहाँ से कहाँ तक, बेटर होगा बच्चों यहाँ, अब इसको मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा, तो a से r तक। यहाँ पे मैं चाहता तो x ले सकता था पहले और फिर a से r तक मैं इंटीग्रेट करता, लेकिन आई थिंक आपको इतना मेच्योरिटी अब आ गई है कि आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, है ना। नहीं तो बेस्ट बेस्ट ये रहता कि मैं जो है इसको x लेता यहाँ पे, है ना, और फिर मैं उसको a से r तक करता, लेकिन आई थिंक आप समझ जाओगे। तो ये हमारा कितना हो गया ऐसे, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको भी इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और इधर हो गया हमारा q प्लस इधर कितना हो गया आप बताइए, r से खत्म 4 पाई r dr। तो 4 पाई ले लिया बाहर, 4 पाई a भी तो कांस्टेंट है, a को भी बाहर ले लो, तो 4 पाई ले लिया, a ले लिया, अंदर क्या बच गया r dr। r dr कंडीशन क्या हो गया r स्क्वायर बाई 2, है ना, r से लेके a तक। बेटर रहता हम लोग x ले लेते, लेकिन आप समझ जाना इस चीज को। एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो कितना हो गया बताइए,
E इंटू 4 पाई R स्क्वायर Q प्लस यहां से क्या हो गया हमारा 2 पाई A R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, राइट। 2 से हमारा ये 2 पाई हो गया R स्क्वायर, फिर ये फुट के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया हमारा, ये कितना आ गया बताइए, 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A/2। यहां से देखो 2 पाई से 4 पाई A/2 है ना, A/2 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है ना, A/2 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में, ताकि हमारा R पे डिपेंड ना करेगी। और हम इसको क्या करेंगे फिर 0 से इक्वेट करा देंगे। ठीक है ना। तो इसको पूरा आप डिफरेंशिएट करिए R के रिस्पेक्ट में, और 0 से इसको हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इक्वेट करा देंगे। चलिए 0 इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, कितना होगा। सबसे पहले जो कांस्टेंट उसको बाहर, सो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना, एप्सिलॉन नॉट और 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो उसको कॉमन लेके इधर भेज दो, 0 में चला जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा फिर हमारा Q अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ Q अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dr, प्लस आपने 2 को आपने इधर भेज दिया है। ठीक है, तो हमारा अब क्या बच गया यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको ना अलग अलग कर लेता हूँ मैं, तो क्या हो गया आप देखो, A R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, राइट, A R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है ना, विद रिस्पेक्ट टू dr, डिफरेंशिएट करना है हमें, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dr, राइट। अभी देखो हमने जो है, ये क्या है बच्चों, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा ना, R स्क्वायर से R स्क्वायर हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, और A हमारा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। मतलब बस हमारा ये बच गया और ये बच गया। तो ये हमारा माइनस साइन है ना, तो इसको आप इधर लेके आ जाओ, ये प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आप बताओ, जो भी कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लो, A स्क्वायर, तो क्या होगा हमारा R⁻−2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, R⁻−2 का डिफरेंशिएशन -2 है ना, और R का पावर -3, ये आ गया। ठीक है ना। और अगर आप इधर देखें तो इधर क्या है हमारा बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ है ना, तो Q/2 पाई को ले लिया बाहर, और यहाँ पे भी R स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा सेम ही हो जाएगा, क्या हो गया, -2 R का पावर -3, तो R का पावर -3, R का पावर -3 कैंसिल आउट, -2 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया आप बताइए, ए की वैल्यू आ गई बच्चों Q/2 पाई A स्क्वायर, A इज इक्वल टू Q/2 पाई A स्क्वायर। तो ये देखो बच्चों हमारा पहला ही आंसर, ही है पहला ऑप्शन है A है ना, ऑप्शन में अब आंसर भी होना ही चाहिए आंसर है ना। तो ये आंसर आ गया बच्चों हमारा Q/2 पाई A स्क्वायर। कितना सिंपल प्रॉब्लम था है ना, गॉस लॉ का, तो हमने तुरंत इसको सॉल्व कर दिया। क्या करना था हमें, बस Q इनसाइड निकालना था और उसको जो है हमें सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम अगर है तो करते हैं एक और। एक प्रॉब्लम और,
ये बच्चों मैंने आपको ये वाला 2015 वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें ना एक सी ऑप्शन भी है। सी ऑप्शन में ये दिया हुआ है बच्चों 2r इज ग्रेटर देन r4। तो ये भी सही होगा क्योंकि r4 जो आया था हमारा बच्चों 4r आया था और है ना, तो हमारा ये बड़ा है ना, 4r क्या है 2r से बड़ा है, तो इसका मल्टी मल्टी करेक्ट है ये, है ना, मल्टी करेक्ट है, तो इसका सी और डी दोनों आंसर होंगे, सी और डी। ठीक है, मैंने आपको शायद बस डी ही बोला होगा, मल्टी करेक्ट देखा मैंने अभी, मल्टी करेक्ट है ये, तो इसका सी और डी दोनों आंसर है। चलिए अब देखो और कोई प्रॉब्लम करते हैं इसमें। एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चों 1984 का। ठीक है, काफी पुराना क्वेश्चन है बट करते हैं। इक्विपोटेंशियल पे, इक्विपोटेंशियल हमने की न्यूमेरिकल किया नहीं ना, तो करते हैं इक्विपोटेंशियल बच्चों। एचसी वर्मा में न्यूमेरिकल है तो वो आप करिएगा। एचसी वर्मा यहाँ पे है नहीं मेरे पास अभी। कह रहा है बच्चों इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ हमारा 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। पॉइंट्स दिए हुए हैं ऐसे, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है और यहाँ पे सी दिया हुआ है। कह रहा फिगर shows lines of constant potential in a region in which an electric field is present. The values of the potential are written in brackets out of the points A, B, C. The value of potential are written in the brackets of the points A, B and C. The magnitude of the electric field is greatest at the point. बच्चों देखो अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस dB बाई dr। तो आप अगर इन लाइंस में देखें तो पोटेंशियल आपका जो है हर जगह सेम ही है। पोटेंशियल अगर आप देखें तो हर जगह सेम ही चेंज हो रहा है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, लेकिन डिस्टेंस सबसे कम कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे dr जो है सबसे कम चेंज हो रहा है। तो dr यहाँ पे सबसे कम चेंज हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारी, है ना, dv तो सबके लिए सेम है, dr इसके लिए कम हो गई, तो हमारा जो है बच्चों यहाँ पे ए में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था आपको वो एचसी वर्मा वाला, वो इक्विपोटेंशियल पे ऐसा क्वेश्चन था एक। बच्चों ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जो लाइंस थे बच्चों वो इस तरीके से इक्विपोटेंशियल ऑपोजिट ऐसे दिए हुए थे, है ना, पैरेलल 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट, दिस वाज इन सेंटीमीटर 10 20 30। ठीक है, पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर, तीनों पैरेलल है मतलब इन पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ करें बच्चों इस पे, तो ऐसा हो सकता है परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन क्या होगी, इधर या इधर, ये वाली। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी किधर की ओर होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, है ना, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है, बताया मैंने आपको आज ही। तो इस तरीके से जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और एग्जैक्ट डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। बच्चों हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि दिस वाज 30 डिग्री, दिस वाज 30 डिग्री, और ये हमारा कितना है 10 20, यानी ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। बच्चों ये अगर 10 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा हमारा साइन 10 सॉरी साइन 10, यानी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर, बोलो होगा ना। ये 10 सेंटीमीटर है तो साइन 30 10 इंटू साइन 30, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अभी ई हम लोग निकालते हैं, ई हमें पता होता है कि ये हमारा होता है डीबी बाई डी आर, राइट। यहाँ पे क्या है हमारा कि कांस्टेंट रेट है, आर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट चेंज हो रहा है ना, देखो ना यहाँ से 10 में 10 सेंटीमीटर में 10 चेंज हुआ, 10 सेंटीमीटर में 10 चेंज हुआ, यूनिफॉर्म रेट है चेंज होने का, तो यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं ऐसे भी, डेल्टा वी बाई आर। तो कितना हो जाएगा हमारा बताओ, हमने ऑलरेडी इसके तो अगर माइनस साइन साथ करो तो हमारा कितना है बताओ, माइनस ऑफ 10 माइनस 20, है ना, बाई बाई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, कितना हो गया ये -10 माइनस
ये हमारा हो गया 10/5 और 2 अपॉन 10⁻², यानी ये हो गया हमारा 200 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारी 200 न्यूटन पर कूलम। ये हो गई डायरेक्शन। एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालना अगर आपको, आप ऐसे लिख सकते हो 200 न्यूटन पर कूलम मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ये कितना होगा बच्चों 60 डिग्री। आई कैप जे कैप में लिखना चाहते हो तो 200 cos 60 यानी -100 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 200 sin 60। 200 इंटू √3/2 कितना हो गया 100 √3 जे कैप। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो आई कैप जे कैप में तो -100 आई कैप प्लस 100 √3 जे कैप और 200 न्यूटन पर कूलम मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये काफी हमारा आसान सा प्रॉब्लम था। चलिए हम लोगों ने शेल पे कोई प्रॉब्लम नहीं किया, कर लेते हैं उस पे भी। देखें आप, यहाँ पे हमारा एक शेल है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, लेट्स से 2 क्यू चार्ज है, और यहाँ से सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अगर इसकी रेडियस हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए इस P पॉइंट पे, जो हमारा अगर इसका रेडियस हमारा r दिया हुआ है, ठीक है, तो r/2 पे क्या हो जाएगा, इस Q के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बताओ, K Q/r/2। ये 2 हमारा यहाँ आ जाएगा प्लस इसकी वजह से, तो इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इनसाइड का फॉर्मूला होता है KQ/r। यहाँ पे Q क्या है 2Q है, तो प्लस 2KQ/r। आंसर क्या हो गया 4KQ/r। बहुत सिंपल है। एक और करते हैं। आप ऐसा मान लो कि हमारा दो स्फेयर्स हैं, ए रेडियस एंड बी रेडियस का, ऑल राइट। इसको दिया है Q चार्ज, इसको दिया है 2Q चार्ज, ठीक है। आपको 3 पॉइंट्स पे निकालना है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। इन तीनों पे आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बताओ। सबसे पहले ए की निकालते हैं, तो हमारा पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा ड्यू टू दिस क्यू, तो ये होगा हमारा कितना इनसाइड, इसके इनसाइड है ना, तो इसका रेडियस कितना है ए है, इसका रेडियस है बी, तो KQ/a। इसके वजह से 2KQ/b, इसके इनसाइड है ना, इनसाइड का फॉर्मूला KQ/r, तो KQ/r का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। भी ये निकल गया बच्चों, भी देख लें आप, भी कितना हो जाएगा, तो KQ/b इसके वजह से, किसकी वजह से, क्यू की वजह से है ना, इसके सरफेस पे है, और इसके तो इनसाइड है, तो इनसाइड कितना होगा KQ/c स्मॉल b। VC की बात कर लेते हैं, तो पोटेंशियल एट सी हमारा क्या होगा बताओ। अगर हम पोटेंशियल एट सी की बात करें तो ये जो हमारा चार्ज है कौन सा 2Q इसके सरफेस पे है, तो उसकी वजह से हमारा कितना हो गया 2KQ/c। अच्छा देखो यहाँ पे KQ/c लिख दिया मैंने, डबल है 2 आएगा ना, 2KQ/c है ना, 2Q चार्ज है ना बच्चों, 2Q चार्ज है, 2KQ आएगा। Why am writing this C? इसका रेडियस तो B है ना बच्चों, C क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसका रेडियस क्या है A है ना। हाँ चलिए 2KQ, VC पे डिस्कस करते हैं हम लोग, तो VC पे क्या हो गया हमारा 2KQ/B, रेडियस कितनी है इसकी B है ना, 2KQ/B। अब इसका देख लो आप, Q वाले का देख लो, तो Q, ये जो Q है ना, तो इस स्फेयर के लिए बच्चों ये हमारा क्या होगा, C एक आउटसाइड पॉइंट है, C एक आउटसाइड पॉइंट है, और आउटसाइड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था आप बताइए, KQ/r है ना। R कहाँ से लेते थे, सेंटर से लेते थे, तो सेंटर से यहाँ तक, यहाँ की, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है B है, तो क्या हो गया हमारा KQ/B। तो आप लिख सकते हैं हमारा ऐसा रिलेशन हमारा आ गया, VA इज इक्वल टू VB ग्रेटर देन VC। देखो VC से बड़ा होगा ना, इन सब में डिवाइडेड A है ना, और यहाँ पे जो है हमारा डिवाइडेड बाई सब में आप A देख सकते हैं, इसमें KQ/A, इसमें क्या है हमारा KQ/B है, 2KQ/, तो इसके जैसा ही है, 2KQ/, तो तीनों में ही है, लेकिन इसमें KQ/A है, इसमें KQ/B है, लेकिन इसमें KQ/B है, तो ये वाला जो है इन दोनों से छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो शेल पे बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स ही आएंगे, अगर आएंगे अभी तो, नहीं तो एक तो जो मैंने वो करवाया वैसा भी आ सकता है ना इंटीग्रेशन वाला।
तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। हम लोगों ने एचसी वर्मा की भी सीरीज स्टार्ट करी है। हम लोग पूरा सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका, क्वेश्चन नंबर 1 ए टू जेड तक, सारे सारे चैप्टर्स का, पार्ट 1 पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग। तो वो आपको हमारे इन्फिनिटी विजन चैनल पे ही प्लेलिस्ट हमने उसका एक अलग से बना दिया है, एचसी वर्मा का प्लेलिस्ट। वहां पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सिकंदर सर वो सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं, अभी स्टार्ट ही किया है, तो सारे अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, क्लास 11th का वेक्टर से स्टार्ट किया हमने। तो अभी वेक्टर से कुछ मिल जाएंगे आपको। धीरे धीरे हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो है वो विद इन 3-4 मंथ वी विल ट्राई टू कंप्लीट, कि हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों का कंप्लीट सोल्यूशन बन जाए। तो ठीक है बच्चों, आज क्लास बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।